नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ एजुकेशनल चैनल पर। आज जो टॉपिक है वो है सैद्धांतिक लोग बारे में, यानी कि मनोवैज्ञानिकों के बारे में आज टॉपिक है। जो पहला टॉपिक अपना है वो है स्किनर का। बता दें आपको यहाँ पर हम कि अगर आपने जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं अगर आपने पढ़ लिए तो ये मानिए आपने 70% कोर्स पूरा कर लिया, चाइल्ड डेवलपमेंट में एज वेल एज पेडागोजी में। 9 से ज्यादा मनोवैज्ञानिक हैं, थॉर्नडाइक हैं, पावलव हैं, स्किनर हैं, कई सारे लोग हैं। अगर इनको पढ़ लेंगे तो ये मानिए आपका जो कोर्स है बहुत जल्द से बढ़ जाएगा और इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग टाइम ज़्यादा लॉस न करके हम बात करते थे स्किनर के सिद्धांत की और जाने ही है क्या ये। अब जितने भी मनोवैज्ञानिक बाल विकास के संबंध में, वो स्किनर हैं, पावलव हैं, थॉर्नडाइक हैं, कोहलर हैं, मैस्लो हैं, जीन पियाजे हैं, लेव वाइगोत्स्की हैं, अल्बर्ट बेंडबूरा हैं, ब्रूनर हैं और ब्लूम हैं। ये सारे महत्वपूर्ण हैं और अगर आपने सारे ने कवर अप कर लिए तो आई एम सेइंग अगेन कि 70% जो आपका कोर्स है वो पूरा हो जाएगा, एक झटके पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये जितने भी हैं ये सब अधिगम से जुड़े हुए हैं। अधिगम, ये सारे जो हैं ये सब अधिगम जुड़े हैं, अधिगम के सिद्धांत जो दिए हैं, सिद्धांत उससे रिलेटेड ये सभी के हैं। इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्किनर को। हो सकता है जो मेरे आगे वीडियो आए वो इससे मतलब सीरियल से ना हो, लेकिन ये पूरे कवर करेंगे, ये पूरे हम लोग कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक जो अपना है वो कौन है? स्किनर। अब हम लोग देखेंगे स्किनर के बारे में। तो स्किनर जो है ये क्या है? ये है आधुनिक मनोविज्ञान में ये व्यवहारवादी हैं। नंबर 1 कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं। अच्छा, इनसे आया क्या? अधिगम के नियम में इनको पाया गया है। यानी कि जो अधिगम के नियम सिद्धांत है इन्हीं में इनकी चर्चा होती है, डीपली होती है। कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्या आना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, वो सब। अच्छा, इन्होंने इसी अधिगम सिद्धांत में क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया है। इसे क्या मतलब है? इसमें जो है पुनर्बलन के साथ उत्तेजक प्रतिक्रिया होती है। पुनर्बलन के साथ। अच्छा, ये क्या होता है आपके लिए? एक ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये चीज अभी बात करते हैं इसमें हम। अच्छा, जो स्किनर है, स्किनर ने एसआर थ्योरी विथ रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन के साथ समझाया है। लेकिन जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है ये आर थ्योरी बेस्ड है। ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अच्छा, ये किससे आया है? प्रयत्न व भूल सिद्धांत पर कार्य करते हुए इन्होंने व इनके सहभागियों ने इन्होंने एक नए रूल, एक नए प्रिंसिपल का जन्म दिया। इसे ही कहते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्या है इसके बारे में बताएंगे आगे आपको। लेकिन माध्यम क्या है? माध्यम है प्रयत्न प्लस भूल। इस सिद्धांत पर कार्य किया है तब इन्होंने पाया है। अच्छा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 किताबें की बड़ी महत्वपूर्ण है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। ये 2 किताबें इनकी इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? इन्होंने प्रयोग किया था कबूतर पर और सफेद चूहे पर। किस पे? सफेद चूहे पर उन्होंने रिसर्च किया था, प्रयोग किया था अपने इसी क्रिया प्रसूत सिद्धांत को पाने के लिए। अच्छा, इसी क्रिया प्रसूत सिद्धांत के द्वारा ही आज मॉडर्न टाइम में प्रोग्राम लर्निंग सिद्धांत जन्म हुआ है। ये क्या होता है हम 1 बाय 1 इसमें चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत के बारे में। तो ये चर्चा थी इनके बारे में कि कौन है, क्या दिया उन्होंने। आप जानेंगे ये बार बार वर्ड आया है क्रिया प्रसूत, यह है क्या? पुनर्बलन ये क्या है? इधर है प्रयत्न प्लस भूल, ये क्या है? देखिए, क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन सिद्धांत है इसे हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये है। और इस क्रिया प्रसूत को हम
कहते हैं आर थ्योरी। क्या है ये? आर थ्योरी। अच्छा, ये एस और आर थ्योरी क्या है, हम इसके बारे में भी इसके बाद डीपली चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, इस क्रिया प्रसूत सिद्धांत से क्या जन्मा? ये जन्मा है सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत का जन्म हुआ है। अच्छा, ये पढ़ रहे हैं हम लोग क्रिया प्रसूत और ये सक्रिय अनुकूलन, समझ नहीं आ रहा? समझना, क्रिया मतलब काम करना। क्या करना है? काम करना। काम करना या क्रिया करना, कोई कार्य करना। और प्रसूत का मतलब है जन्म देना, पैदा करना। यानी कि इसका मतलब है जब काम के द्वारा किसी उद्देश्य को जन्म देते हैं, किसी उद्देश्य जन्म होता है, तो वो सिद्धांत, जो भावना है, जो उद्देश्य जन्म हुआ है, उसे कहा गया है व्यवहार। क्या कहा गया है? व्यवहार। और यही व्यवहार को 3 भागों में बांटा गया, आगे हम चर्चा करेंगे उसकी, लेकिन यहां पे आइए। तो क्रिया प्रसूत का मतलब है कि कार्य, क्रिया का मतलब है कार्य, और प्रसूत का मतलब है जन्म देना। यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उसके उद्देश्य जन्म देना, तभी कहा गया है करके सीखो। खुद स्वयं करके सीखने जो सिद्धांत है, स्वयं करके सीखने जो सिद्धांत है, वो किसका है? वो है क्रिया प्रसूत का। और किसका वो नियम दिया किसने है? ये नियम दिया है स्किनर दिया है। अच्छा, ये करके सीखने क्या मतलब समझना। क्रिया मतलब काम या फिर कोई क्रिया करना, कोई कार्य करना। प्रसूत का मतलब है जन्म देना। जब काम के द्वारा किसी उद्देश्य जन्म देंगे, तो बस अंतर क्या है? स्वयं। अगर स्वयं करके कार्य करोगे, स्वयं करके, तो सिद्धांत कहलाएगा स्किनर का। और जो सिद्धांत बना है वो कहलाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहलाएगा। अगर स्वयं करके सीखोगे तो आएगा, तभी है। प्रसूत का मतलब ये यहां पर यह है जन्म देना। अब जन्म दो किसको? तो जन्म दोगे उद्देश्य को। किसको दोगे? उद्देश्य, जो आप कार्य कर रहे हो। तो दोनों मिलकर काम को जन्म देना, काम के उद्देश्य को जन्म देना। तो इस दोनों मिला के क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? करके सीखो। भाई जब करेंगे तभी लाभ मिलेगा। जब करके सीखने क्या मतलब है? जैसे आपने मैथ का कोई सवाल हल किया, तो टीचर बता दिया आपको, तो बच्चे फिर अपने मन से करेंगे। जब वो करेंगे, गलती करेंगे, अगर एक बार आ गया तो उसी को एंजॉय के साथ फिर करेंगे। तो जो एंजॉय है ना, जो उनको लाभ मिला है, वो लाभ कहलाता है पुनर्बलन। हम बात करेंगे इसके आगे पुनर्बलन की। अच्छा, तो मतलब यहां कहने का ये मतलब है यहां पर कि करके सीखने का मतलब यहां पर ये है कि जब बच्चा स्वयं करके सीखेगा, स्वयं कोई प्रोजेक्ट बनाएगा, स्वयं मैथ हल करेगा, ग्रामर रूल सॉल्व करेगा, नरेशन या वॉइस खुद सॉल्व करेगा बताने के बाद, या लेकिन स्वयं कर करेगा, तो ही ये सिद्धांत को जागृत करेगा, इस रूल को फॉलो करेगा, इसका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। तो मोटी बात यह है, क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है वो होता है करके सीखना। बालक जब स्वयं करके सीखेगा तो ही वो इस श्रेणी में आएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। और सक्रिय अनुकूलन क्या होता है? सक्रिय होता है एक्टिव। जब वो किसी कार्य को सक्रिय रूप करेगा, यानी कि स्वयं करेगा। हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हम पढ़ा रहे हैं, तो मतलब कहना है कि करके, जब हम करके बताएंगे, करके सीखेंगे, तो एक्टिव होंगे हम। तो वही ये सक्रिय अनुकूलन पद्धति का जन्म हुआ है। यानी खुद करो भैया, खुद करो। अपना ये सवाल देख लिया है, इसी टॉपिक का, इसी रूल फॉलो करोगे, इसे सॉल्व करो। तो जब बच्चा खुद करेगा, तब वो क्या कहलाएगा? सक्रिय अनुकूलन। तो सक्रिय खुद जब भाग लोगे किसी कार्य में, किसी भी प्रोग्राम में सक्रिय खुद लोगे, तब वो सक्रिय अनुकूलन पद्धति कहलाएगी। और भैया अगर सक्रिय है, खुद भाग ले रहे हो, तो क्या है? वो क्रिया प्रसूत है, जन्म हुआ है किसी कार्य का जन्म। और कार्य कौन करेगा? आप स्वयं करोगे या कोई करेगा? जो करेगा वो स्वयं करेगा। तो मैं स्वयं जो करके सीखेगा, करके सीखने सिद्धांत क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें लाभ क्या है? इसमें लाभ ये सबसे ज्यादा है कि सहभागिता बढ़ती है।
चार बच्चे इकट्ठा हो गए, चार, उसको नहीं आया समझाएगा नहीं, इसका ये रूल ऐसे आएगा। इन दोनों को नहीं आया तो जो तीसरों का आ गया समझा दिया। तो मतलब सहभागिता होगी, तीनों लोग एक साथ काम करेंगे, तीन लोग उसमें एक साथ काम करेंगे। तो और प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। फॉर एग्जाम्पल सवाल लगा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कौन सा स्टेप कहां लगा रहा है, कौन सा फॉर्मूला किस स्टेप में फॉलो हो रहा है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका, तो आपको स्वयं अनुभव करके आएगा। तो मतलब कहने का ये है क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, इसका मतलब है स्वयं करके सीखना। जहां पे चीज इंपॉर्टेंट है कि स्किनर का सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है वो पावलाव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से अलग है। अब ये क्या है, देखो यहां पर हम इतने बताएंगे आपको कि पावलाव का संबंध जो इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पे किया था, खाना है उसकी लार गिरी, तो ये चीज अलग है। स्किनर ने चूहे पे किया था, लीवर पर, तो इसकी हम बात करेंगे आगे, तो मतलब आगे बात करेंगे। इसका मतलब है इन दोनों जो प्रयोग है वो अलग अलग पद्धति पर है, अलग अलग पद्धति पर है। यहां पर जो सक्रिय है, सक्रिय शब्द ये है स्वयं करके, चूहे का पैर लगा तो जो लीवर था वो खट से आवाज आई, हिल गया, खाना आ गया उसे प्याली में, तो मतलब है सक्रिय। तो सक्रिय का मतलब कहने की है कि चूहे ने स्वयं उस पर हाथ लगाया था, पैर लगाया था, तो जैसे पैर लगाया तो खट से आवाज आई और भोजन प्याली पे आ गया, तो खुद था। लेकिन यहां पर घंटी बजाना अन्य चीजें हैं, हम यहां पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केवल अभी हम स्किनर की। तो भाई दोनों सिद्धांत अलग अलग हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग बात करेंगे इसके अन्य स्टेप्स की, उनमें क्या क्या है। क्रिया प्रस्तुत को हम विधिवत जानेंगे, एसआर थ्योरी क्या है हम इसको जानेंगे, और जो भी इसके रिगार्डिंग पॉइंट्स बचे होंगे हम वो कल सारे एलोबरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो कल मिलते हैं हम लोग फिर एक नई क्लास में। नमस्कार।